सबसे पहले तो बाबा रिपोर्टिंग का जोहार, नमस्कार सभी दर्शकों को। आज जो है हम लोग सीजीएल और जेएसएससी का जो मुद्दा इतना गर्माहट है और इतना जो है बवंडर मचा हुआ है, उस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करने के बीच जो है आज हम जेएसएससी और सीजीएल से जुड़े स्टूडेंट को साथ में बैठाए हुए हैं, क्योंकि जो है सारा मुद्दा जो है बहुत सारे लोगों को जो है गलतफहमियां हो गया है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जेएसएससी और सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा, उसे रद्द होना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी जो है वक्ता वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको जो है रद्द नहीं होना चाहिए और इसको कैंसिल भी नहीं होना चाहिए। तो आखिर होना क्या चाहिए, आखिर विवाद किस मुद्दा पर है, तो आज जो हम सारा चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच। और आप लोग भी जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जेएसएससी सीजीएल का मुद्दा आखिर बंद होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, या फिर उसे जो है एक प्रोग्रेस, एक अच्छा सा रोड मैप तैयार करके जो है रिजल्ट आउट करना चाहिए। हमारे बीच है रणबीर कुमार जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। जैसे कि जो है अभी झारखंड में देख लीजिए कि ये जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। चुनाव संपन्न होने के बाद जो है लगातार जेएसएससी और सीजीएल के मुद्दा पर लोग बयानबाजी कर रहे हैं। और जो है आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जो है पुलिस लोग का भी जो है रवैया स्टूडेंटों के खिलाफ जो है काफ़ी कड़कदार रहा। क्या आप हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि जेएसएससी सीजीएल का अगर कैंसिल होना चाहिए पेपर, तो आखिर क्यों होना चाहिए पेपर कैंसिल? सबसे पहले आप यही हमें बताइए कि अगर कैंसिल होना चाहिए तो आप भी एक जेएसएससी सीजीएल स्टूडेंट हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका भी दर्द हम समझ रहे हैं। लेकिन सिर्फ दर्द से जो है बयां करने से जो है सरकार नहीं सुनेगी। और लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि रद्द होना चाहिए, तो आखिर रद्द क्यों होना चाहिए? क्या ऐसा मुद्दा है जिस पे आप कह रहे हैं कि रद्द होना चाहिए? जेएसएससी सीजीएल मुद्दा में सबसे बड़ा बात यही है कि प्रीवियस ईयर सीजीएल का, एसएससी सीजीएल का मैथ का 16 क्वेश्चन और रीजनिंग का 16 क्वेश्चन, टोटल 32 क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पे है, ठीक है, कि कैसे मतलब 22 तारीख का जो पेपर है वो पेपर थर्ड जो जेएसएससी जो पेपर बनाई है वो मतलब इतना लापरवाही कर सकती है कि एक ही सेट से 32 का 32 क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के उतार दी पूरा। मतलब इतना बड़ा लापरवाही, ठीक है। तो ये तो मतलब ये बहुत बड़ा लापरवाही है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जेएसएससी और जेपीएससी इन दोनों का हाल यही है कि कभी भी रिजल्ट निकलता है तो ये लोग हैं जो क्या बोलते हैं उसको, कटअप मार्क्स देते ही नहीं है, ठीक है। ये सबसे बड़ा गलती है। अभी जेएसएससी सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं तो बोले कि जो डीबी के लिए हुआ है ये रिजल्ट नहीं है, अच्छा, ठीक है। बोले कि मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये तो प्रोसेस है रिजल्ट का। हाँ, प्रोसेस। तो अगर ये प्रोसेस है रिजल्ट का तो आप कैसे उठाए हैं कैंडिडेट को, कितना कटअप पे उठाए हैं या नहीं कैसे उठाए ये आपको बताना होगा ना। आप रेलवे देखिए, रेलवे भी डीबी करवाती है तो कटअप के साथ बताती है ना कि हाँ इतना कटअप है, इतना के ऊपर ओबीसी जनरल सब, ठीक है। लेकिन जेएसएससी और जेपीएससी का यही हाल है। फाइनल रिजल्ट जब भी आएगा तो ये लोग कटअप देगा ही नहीं, ठीक है, कि कितना कटअप में हम उठाए हैं नहीं उठाए हैं। तो यहाँ पे जेएसएससी और जेपीएससी पे सवाल उठता है उनकी पारदर्शिता पे, क्या फेयर करवा रहे हैं एग्जाम सही में। तो यहाँ पर जो है मेन मुद्दा इसी पे है कि पहले कटअप जो है सरकार नहीं निकाली और बिना कटअप दिखाए हुए स्टूडेंटों को जो है सिलेक्ट कर लिया गया। अब अंदर में किस प्रक्रिया से सिलेक्शन हुआ है उसका किसी को नहीं पता है, कोई स्टूडेंट को नहीं पता है कि आखिर किस प्रक्रिया से सिलेक्शन हुआ। 100 नंबर में उठाया, 200 का कटअप गया, उससे जो है कोई नहीं, मतलब कटअप किस तरह से निकलना चाहिए था। आखिर तो जनरल कैटेगरी का अलग होता है, एससी कैटेगरी का अलग, ओबीसी कैटेगरी का अलग, लेकिन जो है कोई मैटर इस पे नहीं है। तो क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले क्या करना होगा आयोग को क्या करना हो? आयोग अगर सबसे पहले तो अगर रिजल्ट निकाल रही है तो कटअप के साथ निकाले, ठीक है। और रही बात धांधली का इसमें, ठीक है, तो ये हुआ है या नहीं हुआ है, न्यायालय में है ही। सीजीएल के मतलब आगे जितना भी प्रोसेस है उसके उस पे तो स्टे लगा ही दिए कोर्ट,
तो अब आगे देखिए क्या होता है। स्टूडेंट लोग जो है काफ़ी उग्र प्रदर्शन भी कर रहे थे इधर, और बीच में जो है बहुत ज़्यादा देख रहे थे कि प्रदर्शन हो रहा था। लेकिन जब जेएसएससी के जो सचिव हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसमें तो वो लगातार बोल रहे हैं कि जो सबूत अगर दिए भी हैं स्टूडेंट, वो जो है वो बहुत नहीं है सबूत। ये सबूत मैटर नहीं करता है कि इससे जो है, जैसे अभी आप बोले वो बात कि जो प्रीवियस ईयर में जो हुआ था एग्जाम, उसी का जो है क्वेश्चन इसमें भी दे दिया गया, रिपीट किया गया। तो रिपीटेशन से तो ये नहीं कह सकते कि उसमें धांधली हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि हरियाणा में, शायद हमको कंफर्म नहीं पता, लेकिन हरियाणा में इसी तरह टोटल 15 क्वेश्चन रिपीटेड था, ठीक है, एक ही सेट का, तो प्रीवियस ईयर का, तो उसको हरियाणा कैंसिल किया हुआ एग्जाम का। और आप 32 क्वेश्चन अगर रिपीट किए हैं तो कौन जानता है, अगर मान लीजिए जो क्वेश्चन सेट किया या जेएसएससी क्वेश्चन अगर सेट किए, ठीक है, तो अब बता दी होगी कि सीजीएल एसएससी सीजीएल का 2021 का या 20 का शायद पेपर है, उसका मैथ रीजनिंग पढ़ लो, आ गया 40 क्वेश्चन तो वहीं पे हो गया, खत्म कहानी। तो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें जो है स्टूडेंटों का मांग है कि सबसे पहले कट ऑफ जो है निकालना चाहिए। क्या क्या स्टूडेंट का मांग है कि रद्द होना चाहिए? रद्द होना चाहिए। अच्छा, रद्द होना चाहिए तो मतलब यही सिर्फ आप जो 2-3 चीज़ बताएं कि कट ऑफ नहीं निकाला और ऐसी जो है प्रक्रिया चालू कर दिया है, उसके बाद जो है रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है, इसके कोई तो ठोस पुख्ता सबूत नहीं है कि जो है पेपर लीक हुआ है या पेपर बेचा गया है, इसका तो कोई पुख्ता ये सबूत नहीं। अच्छा चलिए, आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि होना चाहिए रद्द। कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि रद्द नहीं होगा, ठीक है, सरकार के तरफ से लगातार कहा जा रहा है, जेएसएससी के तरफ से, कि सारा चीज़ सही ढंग से हुआ है, धांधली नहीं हुआ है। तो आखिर रद्द क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आप अपना ओपिनियन दीजिएगा तो इस मुद्दा पे आप हमें कुछ बता सकते हैं कि आखिर रद्द नहीं होना चाहिए क्यों? देखिए, रही बात रद्द होने का, ठीक है, तो सरकार तो 100% चाहेगी कि रद्द नहीं करे एग्जाम हम, ठीक है। दूसरी बात, अगर अभी न्यायालय में है तो न्यायालय स्टे लगाई है, तो स्टे लगाने का सबसे बड़ा रीजन है कि हेमंत सोरेन बोले कि सीआईडी जांच करवाएंगे हम, ठीक है, और उधर डीबी भी करवा रहे थे, ठीक है, मतलब उधर रिजल्ट का प्रोसेस भी कर रहे थे और इधर सीआईडी जांच भी करवा दिए। तो जो कोर्ट में यही पूछा गया उनसे कि आप उधर सीआईडी जांच भी करवा रहे हैं और इधर आप डीबी भी करवा रहे हैं, मतलब आप जब कंफर्म थे कि हाँ नहीं हुआ है धांधली, तो आप सीआईडी जांच क्यों करवा रहे हैं? तो यहीं पे सरकार फंसी, जिसके कारण स्टे लगा है। और स्टे लगा है तो ये आधा जीत है स्टूडेंट का, ठीक है। अब कुछ मतलब क्या बोलते हैं, धांधली का सबूत, अगर सच में अगर धांधली हुआ है, ठीक है, तो उसको मतलब अगर सच में हुआ भी है, ठीक है, अगर सच में धांधली हुआ है तो उसका सबूत चाहिए। कोर्ट है वो सबूत पे चलता है। आप ऐसे ही बोलिएगा कि नहीं धांधली हुआ है, धांधली हुआ थोड़ी ना होगा। तो अगर सबूत पुख्ता रहेगा, ठीक है, तो कोर्ट कैंसिल करेगा। 22 जनवरी को अगला हेयरिंग है तो कोर्ट कैंसिल करेगा। लेकिन हमको यही लगता है कि धांधली हुआ या ना हुआ वो तो हमको नहीं पता, हम तो सुने ही हैं कि हाँ धांधली हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा कैंसिल होने का रीजन यही है कि वो जो 32 क्वेश्चन रिपीटेड है, सो अच्छा, ठीक है, इतना मतलब ये बहुत बड़ा धांधली है एक तरह से मानिए तो। ये आयोग का गलती है। और सबसे बड़ी बात, आयोग है वो कौन सा मतलब जो कंपनी है कौन सा टेंडर लेके जो एग्जाम करवा रही है, वो बोल ही नहीं रहे कौन टेंडर लेके अच्छा एग्जाम करवा रहे। तो ये गलत है। कहने का मतलब है कि स्टूडेंट पूछ रहा है, ठीक है, मतलब जो कंपनी टेंडर लिया हुआ है एग्जाम करवाने का, वो मतलब ओपन नहीं कर रहा है जैसे कि आखिर कौन सी कंपनी संचालन कर रहा है एग्जाम का, है कि नहीं, ताकि जो है अगर पता चलेगा तो फिर जो उस पे जो है फिर जांच होगा। नहीं, बात वो नहीं है। जैसे पिछला कंपनी को क्या बोलते हैं, कोर्ट है वो बैन कर दी थी, अच्छा। ठीक है, जो जनवरी में लिया गया था, जनवरी 28 जनवरी 4 फरवरी को, ठीक है, तो उस पे बैन लगाए। उसके बाद अगर आप दूसरा कंपनी को देते हैं, टेंडर देते हैं कि आप एग्जाम करवाइए, ठीक है, तो अगर आप देते हैं तो उनको डेटा भी देना होगा। डेटा मतलब कि कितना स्टूडेंट भरा है, तो वो हिसाब से वो अपना सब चीज करेंगे प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जेएसएससी वो बता ही नहीं रही है कि कौन सा टेंडर लेके कंपनी एग्जाम करवा रहा है, और ये गलत है। कहने का मतलब आप स्टूडेंट के लिए ना कर रहे हैं सब, तो आप हमको
अरे ये स्टूडेंट का ही सवाल है आप कि 3 लाख स्टूडेंट जो अपेयर हुआ है सीजीएल में, उसी का सवाल है कि आप बताइए हमको कि कौन सा कंपनी टेंडर लिया है। हमको ऐसा सुनने में आया है कि जिसको बैन किया गया उसी का भाई का है ये कंपनी। अच्छा, तो बात तो वही हो गया। तो इसमें फिर अगर पिछला बार 28 जनवरी को जो हुआ था एग्जाम, उसमें धांधली हुआ है और उसी का भाई का अगर टेंडर है तो फिर तो वही है हाल। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है फिर कि फिर कुछ ना कुछ तो धांधली वो किया है। घर की मुर्गी दाल बराबर वही हो जाएगा। तो जो है 22 जनवरी को कोर्ट जो है अगला डिसीजन सुनाएगा, लेकिन इससे पहले जो है लोग फिर भी छात्र लोग जो है अभी सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होना चाहिए। अच्छा, कोर्ट अगर अभी मान लीजिए कि चलिए कोर्ट 22 जनवरी को बोला है कि जो है हम 22 जनवरी तक हम वेट कर रहे हैं क्या करना नहीं करना है, अभी जो है स्टूडेंटों का क्या डिमांड चल रहा है फिलहाल? देखिए, कहने का मतलब सीबीआई जांच, ठीक है। जेपीएससी जब आया था, जेपीएससी 2 जब 11 मतलब सेकेंड जेपीएससी जब आई थी, उसमें भी धांधली हुआ था, उसका सीबीआई जांच हुआ। सोचिए कि उसका सीबीआई जांच का रिजल्ट अभी कुछ मंथ पहले आया। ठीक है, यानी कि मान लीजिए 10-15 साल लग गया सीबीआई जांच का रिजल्ट आने में। तो अगर आप चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, तो आपको कहने का मतलब है कि इस तौर पे बनाना होगा सीबीआई जांच कि आप हमको रिजल्ट दीजिए 2-3 मंथ के अंदर, अगर आप सीबीआई जांच करवा रहे तो। अगर इस तरह टाइम लगेगा तो प्रॉब्लम है फिर। तो अगर सीबीआई जांच के सपोर्ट में हम भी हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि सारा केस अगर सीबीआई को दिया जाएगा, ठीक है, और आप जान ही रहे कि मतलब सीबीआई ऐसा संस्था वो हमेशा बिजी ही रहती है। ठीक है, तो आप इस तौर पे कहिए या सीएम सिफारिश करे या हमारे जो बीजेपी के जितने सांसद हैं वो सब सिफारिश करे कि आप 2-3 मंथ के अंदर ही रिपोर्ट सौंपिए हमको। हेमंत जी जो हैं, आखिर मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच का आदेश क्यों नहीं दिए, सीआईडी जांच ही क्यों दिए? इस पर भी तो कुछ, सीआईडी जांच भी तो अपना स्टेट का है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जो है स्टूडेंट लोग सीबीआई भरोसा नहीं है सरकार पे, भरोसा ही नहीं है स्टूडेंट को, भरोसा ही नहीं है। क्योंकि अगर ये स्टेट लेवल का ये जांच एजेंसी है, इसमें भी जो है घोर संलिप्तता हो सकता है।